भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं समास प्रकरण बाबूराम सक्सेना से। बाबूराम सक्सेना कृष से आप समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और समास प्रकरण में और आपका भाग 15 आज चल रहा है और आज भाग 15 में द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास में एक शेष समास, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले इतरेतर समास हो गया है एक वीडियो में और मैंने सोचा कि अब जो है एक शेष द्वंद्व जो है दूसरे आपके लाइव में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है समाहार जो है, समाहारम मतलब यह जो है नपुंसक लिंग में रहता है, इसको अंतिम में कर देंगे जिससे कि पढ़ने में थोड़ा सुविधा रहे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं इसको जो है यह हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है, जान लीजिएगा। भाग 15 है और यह जो है हमेशा पुल्लिंग में रहता है, यही इतना देखिएगा। ठीक, चलिए आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि यह हमेशा पुल्लिंग में रहता है। यह हमेशा जो है यह हमेशा पुल्लिंग में रहता है, पुल्लिंग में रहता है। इसी प्रकार से देखेंगे एक एक सूत्रों का निरूपण किया जाएगा, एक एक जो भी सूत्र है, उदाहरण है, सब बताया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग इसके बाद हम क्या कहते हैं समाहार द्वंद्व की चर्चा हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा, लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगला आपका एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व पहले दोनों हो जाएगा तब जा कर के समाहारम कर देंगे अंतिम में। ठीक है, चलिए एक शेष द्वंद्व पहली बात तो हमेशा पुल्लिंग में रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात यह है जब दो या दो शब्दों से अधिक रहें, उसकी तरह ये भी है, थोड़ा मिलता जुलता। जब दो या दो शब्दों दो या दो शब्दों में लिख दीजिए, में द्वंद्व केवल एक शेष रह जाए, एक शेष रह जाए तब उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। तब उसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, यही है। अब देखिए सेम टू सेम है, माता चा पिता चा बराबर हो जाएगा आपका पितरौ। थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब उसमें था माता चा पिता चा, हाँ, जैसे राम च लक्ष्मण च, रामश्च लक्ष्मणश्च, तो इसमें हो गया तो राम लक्ष्मणौ। तो इसमें ऐसे नहीं है, माता चा पिता चा, माता पितरौ, वो ऐसे उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक शेष बचेगा, पुल्लिंग आपका शेष बचेगा, हाँ, और पितरौ हो जाएगा। ठीक है, यही बात है, केवल पुल्लिंग में ही हमेशा रहेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, ससुरस्य और ससुरस्य ससुरस्य ससुर ससुर
और ससुरस्य हो जाएगा स्वा। ससुरव। कुछ लोग कहते हैं ससुर। ससुर मतलब ससुर। ससुर गाना गाइए, जैसे सुर से युक्त। और ससुर मीन होता है सास, और ससुरस मीन ससुर। सास और ससुर मिलाकर ससुरव हो गया। ठीक है। एक शेष द्वंद्व में केवल समान अर्थ देने वाले, अलग से लिख लीजिए, एक शेष द्वंद्व में, एक शेष द्वंद्व में समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, आगे देख लीजिए, देने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। ठीक है। आते हैं रामश्च, रामश्च, रामश्च। ठीक है। क्या हो जाएगा? रामौ। ये बात है। ठीक है। रामच, रामच, रामच और रामच, रामच, रामच। अगर च कई बार आया, राम च आया है, तब भी रामा हो जाएगा, बहुवचनांत हो जाए। रामो रामो रामाः, रामा रामो रामाः, हे रामा हे रामा हे मोरे रमऊ, इस टाइप रूप। नहीं, रामा रामो रामा रामा रामो रामाः। ठीक, रामान रामान। ठीक है। चलिए अगला आपका सूत्र आपके सामने पेश है, स्वरूपाणम एकादेशः। स्वरूपाणम वृक्षादौ विशेषण ग्रहणाम, ये तो वार्तिक हो गया था। ये आपका अभी आएगा किसमें? समाहारम में आएगा। ठीक है। यहाँ से आप ले लीजिए सूत्र नंबर 260, पेज नंबर 260 है और सूत्र नंबर 3 है। देखेंगे तो तीसरा सूत्र है इसके खाते में, स्वरूपाणम एक देश एक विभक्तौ। ठीक है। इस सूत्र से हम लेंगे उदाहरण। हाँ, एक शेष का अगला जो है आपका सूत्र है, स्वरूप स्वरूपाणम एकम शेषः। स्वरूपाण, पाणाम हो जाएगा, हलंत लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, गुणसंधि हो जाएगा, इका हो जाएगा। ठीक है। इका नहीं, एका हो जाएगा, एकः, एकाह शेषा, एक शेष बचेगा। कहने मतलब स्वस्वरूप वाले, एक ही स्वरूप वाले हैं तब भी एक शेष बचेगा। ठीक है। अब देखिए, अब समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं, समान अर्थ रखने वाले विरूप भी आ सकते हैं। समान अर्थ देखिए क्या रख रहे हैं, ब्राह्मणी च ब्राह्मण च, ब्राह्मणी च ब्राह्मण च, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मणौ हो जाएगा, ब्राह्मणौ। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग है, तब भी कौन अर्थ दे रहा है? पुल्लिंग का ही अर्थ दे रहा है, द्विवचनांत हो। वही बात कह सकते हैं, समान अर्थ रखने वाले तब भी विरूप आ सकते हैं, विरूप आ सकते हैं। ये आपको सूत्र है, यही स्वरूप एक विभक्तौ, एक विभक्तौ सूत्र है। ठीक है। और विरूपाण समानार्थ वार्तिक है। ठीक है। चलिए अब आगे है, इसी में थोड़ा सा भी और देखेंगे,
समास का वचन समास, समास का वचन देख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए इसको, समास का वचन। ठीक है, अब यही बाबूराम सक्सेना में देखेंगे थोड़ा सा लिखा गया है, समास का वचन समास अंगभूत संख्या के अनुसार होता है। अब इसमें लिख लीजिए समास का वचन, समास का वचन, समास का वचन समास के अंग, समास के अंग के भूत संख्या के अनुसार होगा, संख्या के अनुसार होगा। ठीक है, यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोनों में समास पुल्लिंग में रहेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है तो समास कहाँ बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में ही बनेगा, पुल्लिंग लिंग में बनेगा, कहने का मतलब समास किस में बनेगा भैया? पुल्लिंग में ही बनेगा। ठीक है, यही में बनेगा। अब देख लीजिए शूद्री च शूद्रस्य, शूद्री चा शूद्रस्य बराबर हो जाएगा शूद्रव। द्विवचनांत है, पुल्लिंग है, इसीलिए द्विवचनांत पुल्लिंग में ही रहेगा, स्त्रीलिंग मतलब नहीं है। ठीक है, समास है। ठीक है, समास का वचन। और अजस्य अजचा, चाहे जो जहाँ रहेगा, कहने का मतलब अजचा अजचा। अब देखिए अजचा कहने का मतलब इधर जो है अजमीन होता है बकरा, आजमीन बकरी, तब भी क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा, अजव हो जाएगा। ठीक है, और चटकस्य चटका चा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चटकौ। इस टाइप उदाहरण बन जाएंगे। ये एक आपका विरुद्ध का बन रहा है, विरुद्ध घटस्य, विरुद्ध भी है ना आगे आप देखेंगे। तो समान अर्थ देने वाले समास या वचन अंगों की संख्या के अनुसार हो, यह समास पुल्लिंग में हो और स्त्रीलिंग में हो तो दोनों समास पुल्लिंग में ही बनेगा। एक उदाहरण और है आपके, घटस्य आ गया है, इसी में है विरुद्ध है, विरुद्धों वाला लिख दीजिए, विरुद्ध डाल दीजिए हेडिंग ये थोड़ा सा, जिसे आप भी जानते हो क्या विरुद्ध है क्या नहीं है। यहीं ले लीजिए घटस्य कलशस्य तो क्या हो जाएगा? घटौ और कलशौ, घटौ या कलशौ दोनों लिख सकते हैं विकल्प से, कलशौ कहने का मतलब है। ठीक है, घटौ या कलशौ दोनों लिख सकते हैं। घटस कलश है, चाहे घटौ लिख दीजिए चाहे कलशौ लिख दीजिए, यहाँ ये व्यवहार नहीं है, दोनों नपुंसक लिंग है। हाँ, तो भी
यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। घटश्च कलशश्च, घटौ कलशौ दोनों हो सकता है। चलिए अगला हम देखेंगे सूत्र के अनुसार। अगला सूत्र है, हाँ चलिए अगला सूत्र है आपके सामने पेश है आपका द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी का मतलब होता है हर्ष स्वीकार, हर्ष स्वीकार को पहले लिखेंगे। इसी बात पर है, देख लीजिए 116 नंबर द्वंद्व समास करते समय नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम नियम है घी संज्ञक है, हेडिंग डाल दीजिए आपका घी संज्ञक। घी संज्ञक ये कहता है कि हर्ष स्वीकार या हर्ष सुकार, हर्ष इकार, इकार, हर्ष स्वीकार या हर्ष उकार। उकार का मतलब ऊ और इकार का मतलब ई, नहीं तो कुछ और जान लो। उकार उकार कहते हैं ऊ है का, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ऊ है, ई है और ऊ है। हर्ष स्वीकार और हर्ष सुकार से मतलब है, ठीक है। यहाँ आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ आप ऐसे कर दिया करिए, आपके नहीं समझ में आता है, ई और उस मतलब है बस। तो हर्ष स्वीकार हर्ष सुकार को शब्द जो है प्रथम में रखना चाहिए। शब्द ए शब्द आए तो आपको प्रथम में रखना चाहिए समास बनाते समय, प्रथम में रखना चाहिए, रखना चाहिए। अब रखने का मतलब है जैसे स्त्रीलिंग शब्द था, पुल्लिंग शब्द था तो आप पुल्लिंग ही लिखते थे, तो वही बात है यहाँ जब समास बनाते समय या हर्ष स्वीकार या हर्ष सुकार पहले होना चाहिए। जैसे हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च। अब देखिए बाद में है ना, इकार शब्द आया है तो इसको कह रहे हैं पहले लिखिए बस, बाद में नहीं, ठीक है। हरि हरव हो जाएगा, हरि हरव। आप इसको भी लिख सकते थे हरि हरव च, पहले लिख दिए ना, वही बात है। अब कह रहे हैं यदि घी संज्ञक में हो तो एक को प्रथम रखना चाहिए और बाकी बचे हुए को चाहे जहां रख सकते हैं। यदि कई का मतलब ढेर, कई घी संज्ञक हैं, मान लीजिए घी संज्ञक वर्ण हैं, संज्ञक हो तो एक को प्रथम रखना चाहिए, एक को प्रथम रखना चाहिए, एक को प्रथम में रखना चाहिए और बाकी बचे हुए को चाहे जहां रख सकते हैं। बाकी बचे हुए को चाहे जहां रख सकते हैं, चाहे जहां रख सकते हैं, ठीक है। एक को रख दीजिएगा और बाकी मान लीजिए कई घी संज्ञक हैं तो कह रहा हो नहीं तो पहले होना चाहिए, तो क्या लिखोगे, कई रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, एक ठो लिख दीजिए बाकी नहीं। अब जैसे हरिश्च आपके उदाहरण है, हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च गुरुश्च, गुरुश्च, ठीक है। तो इसमें क्या है जानते हैं, हर्ष स्वीकार भी आ गया, हर्ष सुकार भी आ गया। सोच रहे हैं क्या लिखें, एक लिख दीजिए और कोई बाद में लिखो या ना लिखो, कह रहे हैं एक लिखना है बस। अब आपको हरि हर गुरुवा, गुरुवा हो जाएगा, या आप लिख दीजिए हरि हर गुरुवा,
गुरु हरा, हरि गुरु हरा, हरि गुरु हरा, कुछ भी लिख सकते हैं कहने का मतलब। हरि हर गुरुवा, हरि हर गुरुवा, हरि गुरु हरा। ठीक है, इस टाइप है शब्द भैया। आप लोग हर्ष स्वीकार हर्ष स्वीकार का मतलब जानते हैं। सामासिक पद दो ठो होता है, क्या कहते हैं, द्वंद्वे घी में घी संज्ञक है, वर्ण होता है। जैसे आपका है समासिक पद कहने का मतलब बना सकते हैं। ठीक है, घी संज्ञक वर्ण जो है। हाँ, अगला देखिए आपका सेकंड नंबर है 2। स्वर से आरंभ होने वाले, स्वर से आरंभ होने वाले, स्वर से आरंभ होने वाले, मान लीजिए अगर स्वर से कोई आरंभ हो रहा है, होने वाले और अंत में अंत में होने वाले शब्द प्रथम आने चाहिए, शब्द प्रथम आने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जो स्वर के अंत में स्वर से आरंभ हो रहा है और अंत में जो है आ होने वाले और शब्द प्रथम आने चाहिए। अंत में आ रहा है तो जान लीजिए उसका जो है ये आ से जो है प्रथम आएगा। तो चलिए, पहला है इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्रश्च अग्निश्च, अग्निश्च। ठीक है, इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्रश्च अग्निश्च इंद्राग्नि हो जाएगा, इंद्राग्नि, इंद्राग्नि, इंद्राग्नि हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्राग्नि हो गया। कह रहे हैं आ से होने वाले प्रथम होने चाहिए। इंद्र है ना, तो इंद्राग्नि, इंद्र जो है पहले है और अग्नि बाद में है, वही बात है। ठीक है, अब देखिए तीसरे नियम के अनुसार वर्षों के, मान लीजिए वर्षों के नाम तथा भाइयों के नाम है, नाम तथा भाइयों के नाम है, तो नाम ज्येष्ठ क्रम में रखा जाएगा। नाम है तो ज्येष्ठ क्रम में रखा जाएगा, ज्येष्ठ क्रम में रखा जाएगा। जैसे है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी शुरू हो जाएगा, पहला क्रम में रखा जाएगा, में रखा जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको बता दें, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, तो ज्येष्ठ क्रम में राम आते हैं तो राम का पहले नाम होगा। ठीक, इस टाइप बात है। ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य शूद्रस्य, जान लीजिए। ठीक है, ब्राह्मणस्य और क्षत्रियस्य, यस्य और शूद्रस्य। अब इसमें अब देखो, ये सोचो कि कौन सा हम पहले लिखें, ब्राह्मण को लिखें, क्षत्रिय को लिखें, कि इसको यार अच्छे ढंग में लिख लो। ठीक है, ब्राह्मण लिखे, क्षत्रिय लिखे, शूद्र लिखें, तो आपका जान लीजिए कि ब्राह्मण पहले लिखा जाएगा। ठीक है,
वही बात है। ब्राह्मण क्षत्रिय, यहाँ ले लेते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, शूद्रा। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रा। तो इस टाइप आपका आ जाएगा। अगला ले लीजिए राम लक्ष्मण वाला। रामस्य लक्ष्मणस्य च और भरतस्य और शत्रुघ्नस्य शत्रुघ्न। इस टाइप है। तब क्या लिखेंगे? रामस्य लक्ष्मणस्य, राम लक्ष्मण हो जाएगा। मान लीजिए चारों भाइयों का नाम है श्रेष्ठ क्रम में, तो ऐसे लिख देंगे जैसे है राम लक्ष्मण और राम लक्ष्मण भरत धनाह हो जाएगा। ठीक है, धनाह। इस टाइप भैया है। ठीक है। और आगे आपका एक है सूत्र अल्पपाचतरम। इस टाइप है, तो इसको भी देख लीजिए। वर्णानाम पूर्वेण, इसको आप यहाँ डाल दीजिएगा हेडिंग। वर्णानाम पूर्वेण हो जाएगा। वर्णानाम पूर्वेण। ठीक है, ये सूत्र आपके यहाँ पर फिट पाएगा। आजाद अंतस ये भी कहीं होगा उधर ही। ठीक है, तो ये सूत्र आपका वर्णानाम वर्णों का क्रम श्रेष्ठ रहेगा, वही बात है। और एक सूत्र अंतिम है, थोड़ा सा और गम करिए आप लोग, बस उसके बाद समाप्ति के कगार पर है। क्योंकि इसको हम एक शेष क्यों लिखे हैं जानते हैं? क्योंकि द्वंद्व में जो होता है पहले जैसे आपका क्या कहते हैं, आपका इतरेतर द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व, दोनों हो जाएगा। समाहारम जो है नपुंसक लिंग में रहता है, तो इसीलिए समाहारम अंतिम कर दिए हैं। ठीक है, वही बात है। हाँ, अल्पाचतरम। ठीक है, अब यह सूत्र यह कहता है कि क्रम अक्षर वाले पहले रखते हैं। क्रम अक्षर वाले पहले रखते हैं, क्रम अक्षर वाले। क्रम मतलब जान लीजिए, ये क्रम जैसे आप समझ लीजिए, ये शिव है, द्वीप है ना, और एक क्या है दूसरा केशव है, यह 3 अक्षर वाला है, 3 अक्षर वाला है, तो पहले लिखेंगे दूसरा। इस टाइप है भैया, जान लीजिए क्रम अक्षर वाले। तो शिवस्य केशवस्य, तो क्या हो जाएगा? शिव पहले रहेगा, शिव केशवो, ठीक है, शिव केशवो। साफ दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, शिव केशवो। ठीक है, इसी प्रकार से द एंड होता है। बाकी अब जो है
जो रहेगा अगले वीडियो में मिलेगा, अगली बार फिर होगा। अब बहुब्रीहि समास की तरफ मान लीजिए, इसके बाद समाहार हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।